दोस्तों 8 नवंबर को भारत सरकार का ऐसा कड़ा फैसला आया कि पूरे भारतवर्ष के 125 करोड़ के लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। उसमें से काफ़ी लोग खुश हुए, काफ़ी लोग निराश हुए, काफ़ी लोग स्तब्ध रहे। हमें काफ़ी तरह की भावनाओं को देखने को मिला। सरकार ने बताया है कि यह करप्शन पर, ब्लैक मनी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, कुछ हमारी जानकारियां रखूंगा, जिससे आप खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि सरकार का कहना कितना ठीक है, कितना गलत है, कितना नहीं है। सबसे पहली बात सामने आ रही है कि भारत सरकार की ये जो मूव है, जिसमें उन्होंने 500 और 1000 के नोट को इलीगल टेंडर करार दे दिया गया है, उससे फेक करेंसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही बात है। इस समय भारत में जितनी भी फेक करेंसी है, एकदम से इसको इलीगल करार देने से खत्म हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि फेक करेंसी जिन्होंने बनाई, क्या वो दोबारा बना सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। उनके पास सारी प्रोसेसिंग मटेरियल है, सब कुछ है, उनको सिर्फ नया नोट चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 का जो नया नोट आ रहा है, उसमें एक भी सिक्योरिटी फीचर नया एडिड नहीं है। तो इसका मतलब कि सरकार ने फेक करेंसी बनाने वालों का काम और भी आसान कर दिया है। अब वो 1000 का नोट छापने की बजाय 2000 का नकली नोट छापेंगे, और कल को अगर बाजार में आपके हाथ में नकली नोट लगता है तो आपका 1000 की बजाय 2000 का नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप बैंक में जाते हैं और वो नोट जमा करते हैं तो बैंक वाले आपको उसके समान मूल्य बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी थी कि फेक करेंसी बनाने वालों को पकड़े, उनको सजा दें, उनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको निस्तो नाबूद करें, लेकिन वो नहीं किया गया है। अगर 2000 का नोट हम इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ये जो इनकी पॉलिसी थी भारत सरकार की, मोदी जी की, बीजेपी की, तो ये वर्ल्ड की बहुत अच्छी पॉलिसीज में गिनी जाती। लेकिन 2000 के नोट के इंट्रोडक्शन से ये पूरी पॉलिसी पूरी तरह चरमरा गई है। तो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने ये भारत के लोगों को कहा कि उनके और कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा इस स्कीम के बारे में पूरे भारतवर्ष को किसी को भी नहीं पता था। प्राइमा फेसी हमें इस बात पे विश्वास करना पड़ा क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय हैं, आप सबके भी आदरणीय हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 48 घंटे 72 घंटे बीतते जा रहे हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी ऐसी जानकारी आ रही है जिससे हमें पता लग रहा है कि या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर उन्हें खुद ही जानकारी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कहां कहां लीक हो जा चुकी है। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहूंगा। एक तथ्य उनमें से यह है कि बीजेपी के ही एक लीडर है पश्चिम बंगाल के, वहां पर 8 नवंबर की रात को ही उनके अकाउंट में 60 लाख और 40 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। दोस्तों, ये हमें न्यूज़पेपर से मिली है, मैंने आपके लिए कटिंग भी लगाई है यहां पर। और आपके सामने उनकी बैंक की स्टेटमेंट भी है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो करेंसी डाली गई है ये 500 और 1000 के नोट में ही है। इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपको लग रहा है शायद इससे करप्शन पर फर्क पड़ रहा है। थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, हम भी इस बात को मानते हैं। अगर हम 100 रुपए की बात करें तो उसमें से 5 या 6 या 10% फर्क जरूर पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को बचाएगी। इसका मतलब यह है कि उन पर सीबीआई या कोई भी एजेंसी जांच नहीं कर पाएगी अगर उनके ऊपर कोई भी ऐसा करप्शन का चार्ज हो। अगर अब सरकार करप्शन विरोधी है तो इस बिल को क्यों लेकर आ रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। हमें सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहिए। तथ्य नंबर 2, सरकार ने अखबार में ये ऐड दी है, ये एडवर्टीजमेंट हर अखबार में है कि जो भी व्यक्ति 2,50,000 से ऊपर की रकम को बैंक में सबमिट करेगा, सरकार उसके तहत कार्यवाही करेगी। अब हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार चोरों को पहले से ही बता रही है कि आप मत आइए हमारे पास, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहां की समझ है। इसका मतलब तो ये है ना कि मतलब कि आप हमारे पास मत आइए, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं खपा दीजिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं।
आपको खुशी हो रही है, आप देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, जैसे सैनिक देश पे लड़ रहा है वैसे आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आपकी लाइन में आपके आगे पीछे आपको कोई उद्योगपति, कोई धन्ना सेठ, कोई नेता, कोई बहुत बड़ा बंदा नजर आ रहा है? आपको आम आदमी नजर आ रहा है, आपको कॉर्पोरेट वर्किंग पीपल नजर आ रहे हैं, आपको झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शा वाले, काम वाले, आपको ऐसे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं। जो डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपकी कितने दिनों की दिहाड़ी मारी गई है, आपका काम मारा जा रहा है। अगर हम स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें तो ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है पूरे देश में 125 करोड़ लोगों के लिए की गई है, लेकिन सरकार ने कोई भी मूलभूत सुविधा इसके लिए प्रोवाइड नहीं की गई है। जो 2000 का नोट है उसका साइज करंट 1000 के नोट से बहुत छोटा है, जिसके कारण से एटीएम मशीनों में वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब एटीएम मशीनों में उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, जिसके कारण से इतना लेट हो रहा है। अब ये सरकार की मैं विफलता ही कहूंगा कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमारा भारत का आम नागरिक दर्द में होगा, पेन में होगा। सरकार को अपनी प्लानिंग पर और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, या फिर उससे भारतीय नागरिकों को एक टाइम देने की जरूरत थी जिसमें वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में बीमार हैं लोग, कोई अकेली औरत है, कोई अकेला बच्चा है, वो इस समय कितनी तकलीफ में है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक बीमार को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस समय बैंक की लाइन में लगे या हॉस्पिटल की लाइन में लगे। एक शादी वाले घर को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रिश्तेदारों को संभाले, वो शादी में लगे या फिर उसका खर्चा करने के लिए बैंक की लाइन में लगे। आई थिंक दिस इज समथिंग रिडिकुलस, दिस इज नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। मैं आपका ध्यान खींच कर लेकर जाना चाहूंगा हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के कैंपेन पर। लाखों पर्यटक भारत में इस समय घूमने आए हुए हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में उनका जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वो लाखों रुपए खर्चा करके हवाई जहाज की टिकट बुक कराकर बाकी सब प्लानिंग करके भारत में घूमने के लिए आए, और उनकी पूरी करेंसी इस समय किसी मोल भाव की नहीं रही है। आखिर हमने उनके बारे में क्या सोचा? ये क्या इमेज डालेगा हमारे विश्व स्तर पर? मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी ही कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और एक भारी मात्रा में लोगों को लगाना पड़ेगा, ताकि इस प्रॉब्लम से जल्दी निकला जा सके। यह भी पता लग रहा है कि ट्रेडर्स का पूरा बिजनेस ठप हो चुका है, क्योंकि मार्केट में कैश की कमी है, इसीलिए जो लेन देन है उस पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसकी मार पड़ेगी। अफवाहों का बाजार भी गर्म है, जिसके कारण से नमक तक का प्राइस 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। मेरी ये दर्शकों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कृपया करके अफवाहें ना फैलाएं। ये एक अच्छा मौका है भारत के नागरिकों का कि वो ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े। ऑनलाइन बैंकिंग उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देती है, कैशलेस फैसिलिटी देती है। स्वीडन, अमेरिका जैसे, यूके जैसे मैं रहा हूं, वहां पर मैंने देखा है कि कैशलेस फैसिलिटी में आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये एक लोगों के लिए भी एक मौका है कि वो आगे आए और इस चेंज को अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि वो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और स्मूथ बनाए। दोस्तों, इसके साथ एक मैं लास्ट क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। हमारे देश में स्विस बैंक के डिफॉल्टर्स की लिस्ट आई थी, जिसमें 658 नाम थे। ये लिस्ट सरकार के पास है, कोर्ट के पास है, सबके पास है। आज तक वो लिस्ट उजागर नहीं हुई है, जिनके पास भारत का 80% से भी ज्यादा काला धन है। वो काला धन कैश की फॉर्म में नहीं, वो काला धन आपके शेयर मार्केट में, आपके बैंक लोन डिफॉल्टर्स के मामले में, आपके हाई प्रेशियस मेटल, गोल्ड एसेट्स या बाकी पता नहीं किस किस फॉरेन करेंसी एसेट्स में होगा। सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है, हमें कुछ सुनने को नहीं मिला है। खबरें बाजार में ऐसी भी गर्म है कि सरकार का शायद उनके साथ कोलिजन है, शायद कोलिजन नहीं है, लेकिन 2.5 साल हो चुके हैं इस सरकार को आए हुए। कांग्रेस ने उन पर कोई भी काम नहीं किया अन्ना आंदोलन के बाद। अगर ये सरकार सही में करप्शन विरोधी है, तो मेरी ये मांग है सरकार से कि इन लोगों के खिलाफ जल्दी और सख्त से सख्त कार्यवाही करें, तभी जाकर हमारा आप पर पूरा भरोसा बनेगा। मैं एक बार फिर मोदी जी को उनके करप्शन के प्रयास के लिए, सोचने के लिए बधाई देता हूं,
लेकिन उनकी ये कोशिश विफल रही है। उन्हें थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें अपनी टीम में ऐसे लोग शामिल करने पड़ेंगे जो एंड कस्टमर एप्रिसिएशन का भी ध्यान रख सकें। हम 125 करोड़ लोगों को यूं अस्त व्यस्त होने के लिए नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,